अपने ही मित्र के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है तूने। तुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। तेरे जैसे तुच्छ प्राणी की रानी तो क्या, मैं तो तेरी दासी भी नहीं बनूंगी। तूने मेरे राजन का वध किया है, मेरे पति को मार डाला है, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। ऊपर बैठा हुआ परमेश्वर सब देख रहा है। एक ना एक दिन तुझे अवश्य ही दंड मिलेगा। यह मत समझना कि अपने कर्म करके तू बच जाएगा। सुखमती यह कहते हुए क्रोध से भर उठी। उसका प्रचंड क्रोध देखकर चंद्रदर्शन भी थोड़ी देर के लिए सहम गया। उसे आशंका हुई कि रानी कहीं विरोध में कोई बड़ा कदम न उठा लें, इसलिए चंद्रदर्शन ने तत्काल आदेश दिया, रानी सुखमती को अंधेरे कारागार में डाल दो। और साथ ही अपने सैनिकों को कड़े निर्देश दिए कि रानी को किसी भी हालत में अनदेखा न किया जाए, उन्हें किसी से मिलने जुलने तक की अनुमति न हो। उधर दिग्विजय भी पछतावे की अग्नि में जल रहा था। उसने सुखमती से प्रेम तो किया था, पर यह भी सत्य था कि सुखमती का हृदय केवल राजा से जुड़ा था, उससे नहीं। अब दिग्विजय को आभास हुआ कि उसने बहुत बड़ा छल किया है। वह सोचता था कि रानी की शादी राजा से जबरदस्ती करवाई गई है और वे मन से उसी को चाहती हैं, किंतु अब उसे अनुभव हुआ कि रानी उससे तनिक भी प्रेम नहीं करती। यह जानकर उसका पश्चाताप और भी गहरा हो गया। वह सोचने लगा, सुखमती के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा, उसकी पुत्री कहाँ होगी, मेरे अपराध का प्रायश्चित तो मुझे करना ही होगा। और इसी विचार ने उसके मन में एक योजना को जन्म दिया। उसने ठान लिया कि किसी भी दशा में वह रानी से मिलकर क्षमा मांगेगा और उनकी सहायता भी करेगा। कुछ ही दिनों बाद राजा चंद्रदर्शन स्वयं कारागार में दिग्विजय से मिलने आया। दिग्विजय ने अवसर पाते ही हाथ जोड़कर कहा, राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत भारी अपराध हो गया है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आप तो हमारे राजा हैं, हमारे अन्नदाता। मैंने आपके साथ कभी कोई विश्वासघात नहीं किया और अभी भी रानी सुखमती की पुत्री जीवित है, किंतु मुझे यह झात नहीं कि उसे कहाँ भेजा गया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं रानी सुखमती से इस विषय में पूछ सकता हूँ। वह मेरी बचपन की सखी रही हैं और सरलता से मुझ पर विश्वास कर लेंगी। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि मैं आपसे मिला हुआ हूँ और यह राज्य आपकी योजना से जीता गया है। वह इस बात से बिल्कुल अनजान है। मैं बचपन का मित्र होने के नाते उनसे जो भी पूछूंगा वे मुझे तुरंत बता देंगी। तो राजन, यदि आपको उचित लगे तो मेरे प्रस्ताव पर विचार कीजिए, और यदि रानी की पुत्री हमें मिल गई तो उस पर दबाव डालकर हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। यह सोचकर राजा चंद्रदर्शन उस समय कुछ नहीं बोले और वहां से चले गए। वे रात भर सोच विचार करते रहे कि दिग्विजय जो कह रहा है कहीं वह तो सही नहीं कह रहा, क्योंकि दिग्विजय का उद्देश्य तो रानी सुखमती को प्राप्त करना ही था। अगले दिन राजा पुनः कारागार पहुंचे और दिग्विजय से उसी विषय पर विस्तृत चर्चा करने लगे। दिग्विजय ने चंद्रदर्शन को विश्वास दिलाया, राजन, इस बार मैं आपकी बात मानूंगा। बस एक बार मुझे रानी सुखमती से मिलने दीजिए। मैं उन्हें अपने शब्दों के जाल में ऐसा जकड़ लूंगा कि वह एक एक कर सब कुछ मुझे बता देंगी। पर ध्यान रखिएगा कि उस समय वहां कोई दीवाना न हो, न तो वे संदेह कर लें कि हम कोई योजना रच रहे हैं। योजना के अनुसार अगले दिन दिग्विजय कारागार गया और रानी सुखमती से मिलने पहुंचा। सुखमती के हाथ पांव में हथकड़ियां जकड़ी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे, शरीर पर कोई विवाह आभूषण न था। वह इतना रो चुकी थी कि आंखें लाल हो आई थीं। सुखमती की ऐसी दशा देखकर दिग्विजय का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। पहले उसने सुखमती से क्षमा याचना की, मुझे क्षमा कर दो, मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। मैंने सोचा था कि छल कपट से तुम्हें प्राप्त कर लूंगा, पर मेरी धारणा गलत सिद्ध हुई। अब मेरी अंतरात्मा मुझ पर प्रहार कर रही है। जिससे मैं इतना प्रेम करता था उसी को मैंने संसार की पीड़ा दे दी, उसे उसके स्वामी और पुत्री से अलग कर दिया। दिग्विजय ने सुखमती के चरणों में सिर रखकर अपना पाप स्वीकार किया और प्रायश्चित की अभिलाषा प्रकट की। सुखमती ने कहा, अब जो समय बीत गया, जो होना था वह हो गया, अब पछताने से क्या लाभ। मेरे और तुम्हारे रोने से महाराज लौटकर नहीं आने वाले, पर यदि तुम सचमुच मेरी सहायता करना चाहते हो तो मेरी नीलंजना की रक्षा करो, उसे खोजो। मैंने उसे अपनी दासी सौदामिनी के हाथों में सौंपा था। यदि तुम नीलंजना की रक्षा कर लोगे तो मैं हृदय से तुम्हें क्षमा कर दूंगी। यह सुनकर दिग्विजय ने दृढ़ स्वर में कहा, आज से मैं प्रण लेता हूँ, मैं राजकुमारी की खोज दूर करूंगा और उसे ढूंढ कर ही रहूंगा।
साथ ही तुम्हें भी न्याय दिलवाऊंगा। लेकिन सुखमती, इसके लिए मुझे कुछ अभिनय करना पड़ेगा ताकि राजा चंद्रदर्शन को धोखे में रखा जा सके। फिर दिग्विजय ने अपनी पूरी योजना रानी सुखमती को समझाई। सुखमती बोली, दिग्विजय, इस बार तो कोई चाल नहीं चलेगा। दिग्विजय ने गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं सुखमती, मैं वचन देता हूँ, यह मेरे हृदय की सच्ची बात है। अब मैं छल नहीं करूंगा। रानी ने उसकी बातों पर सहमति दी और अनुमति प्रदान की। कार्य योजना बनाकर दिग्विजय ने रानी से विदा ली और फिर राजा चंद्रदर्शन के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, राजकुमारी नीलांजना का पता मुझे चल गया है, लेकिन उसका ठिकाना मैं तभी बताऊंगा जब आप रानी सुखमती को कारागार से मुक्त कर देंगे। राजा चंद्रदर्शन चौंक कर बोले, ऐसा क्यों दिग्विजय? आखिर इसकी आवश्यकता क्या है? दिग्विजय ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, जब मैंने रानी सुखमती से पूछा और उनकी दुर्दशा देखी तो मेरा हृदय द्रवित हो गया। आप तो जानते हैं कि मैं उनसे प्रेम करता था, पर मैंने उनके साथ विश्वासघात भी किया। अब मैं उन्हें इस अवस्था में और पीड़ित नहीं देख सकता। चंद्रदर्शन ने तीखे स्वर में कहा, यह मत भूलो दिग्विजय, अब तुम मेरी शरण में हो। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें बंदी बना सकता हूं। दिग्विजय ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, मेरा अभिप्राय यह नहीं था। मैं तो सदैव आपका ऋणी रहूंगा कि आपने मुझे शरण दी, परंतु एक बात और कहना चाहूंगा। चंद्रदर्शन ने कहा, कहो। दिग्विजय बोला, रानी सुखमती आपसे विवाह करने के लिए सहमत है, किंतु उन्होंने शर्त रखी है कि आप अपने पुत्र का त्याग कर दें, तभी वह आपसे विवाह करेंगी, अन्यथा नहीं। यह सुनकर राजा चंद्रदर्शन गहरी दुविधा में पड़ गए। उनका मन विचलित हो उठा। कारण यह था कि उनकी रानी सुकीर्ति अपने पिता महाराज की इकलौती संतान थी और चंद्रदर्शन को राजा उसी के पिता ने बनाया था। उनके पुत्र सूर्यदर्शन सिंह ही राजवंश के उत्तराधिकारी थे। अब चंद्रदर्शन सोचने लगे, मैं कैसे रानी सुकीर्ति और अपने पुत्र सूर्यदर्शन का त्याग कर दूं? यह राज्य भी तो सुकीर्ति के पिता का ही है। उधर दिग्विजय ने जाकर रानी सुकीर्ति से कहा, महारानी, महाराज ने आपको और आपके पुत्र को त्याग कर रानी सुखमती को अपनी रानी बनाने का निश्चय कर लिया है। यदि ऐसा हुआ तो आपके पुत्र का अधिकार छिन जाएगा और आपको तो शायद महाराज कारागार में डाल देंगे। यह कहकर दिग्विजय ने आगाह किया। रानी सुकीर्ति यह सुनकर थोड़ी चकित हो गईं। उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कहा, महाराज मेरे साथ ऐसा बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं और मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं था। दिग्विजय ने कहा, महारानी, मैं तो महाराज का सेवक हूँ, परंतु इतना अन्याय मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मैंने आपको सच कहते हुए मिलने का निर्णय किया। रानी सुकीर्ति ने पूछा, पर इस समस्या का क्या समाधान है? दिग्विजय ने उत्तर दिया, रानी, एक ही उपाय है। रानी ने जोश में कहा, बोलो।